नमस्ते, राम राम जी सभी को। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे पहले वाली वीडियो में बोली थी कि कुछ अपने साड़ी की कलेक्शन दिखाऊंगी जो मैं खुद से इसे डिज़ाइन की हूँ। तो उसी तरह के मैं अलमारी से साड़ियाँ निकाली हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकाली हूँ, जितना वीडियो अगर निकालते जाती तो वीडियो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा उस तरह से। तो मैं जितना हो सके 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो में जितना कैप्चर हो पाएगी उतनी मैं दिखाऊंगी। और अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगी। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट साड़ी दिखाते हैं जो किस तरह से, कहाँ से, इसका क्या स्टोरी है। तो सबसे पहली साड़ी तो ये ग्रीन कलर की है, एकदम डार्क बॉटल ग्रीन है। तो कैमरा में कैसा दिख रहा है तो नहीं पता, लेकिन ये एकदम बिल्कुल ग्रीन कलर की है। तो ये फैब्रिक रांची से ही, यहीं से ही मैं परचेज़ की हूँ। तो ये चंदेरी टाइप की फैब्रिक है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। अब इसको क्या फैब्रिक बोलते हैं उतना आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बनारसी टाइप की है फैब्रिक। तो बहुत अच्छी सॉफ्ट है। तो ये फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आई थी, मार्केट में देखी तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ये 5.5 मीटर परचेज़ करके लाई। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास घर पे लेस थी एक। तो ये लेस जो है ना, बिल्कुल एक गोटे वाली लेस थी, मतलब लंबी लेस थी। इस तरह से ये अलग से मैं कटिंग कर करके बैठाई हूँ। तो मेरे पास में ये जॉइंट एक नेट में फैब्रिक में बनी हुई थी ये लेस। तो मैं ये मुझे राउंड अच्छी लग रही थी। तो ये जो इस पर जो काम किया हो ना साड़ी में, थोड़ी सी कॉपर गोल्ड है। जैसे ये एक प्योर गोल्ड है, तो ये गोल्ड नहीं थी। तो उस तरह की गोल्डन वाली लेस जल्दी मिल जाती है। तो कॉपर गोल्ड मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो घर पे एक लेस थी प्योर कॉपर गोल्ड टाइप की, तो मैं उसको कट करके बूटी में कन्वर्ट करके एक एक बूटी स्टिच की हुई है। देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से सुइयों से धागा सिल के स्टिच की हुई है। तो इस तरह से मैं इसे स्टिच करके पूरी तरह से लेस में कवर की हूँ। तो ये लेस का लुक देने के लिए तो ये पतले वाली गोटे ये आराम से मिल जाती है। तो ये पतले वाली गोटे को मैं पहले 2 लाइन कवर की 4 इंच के गैपिंग में 2 लाइन से पहले मैं इसे कवर की। फिर इसी गोल गले जो बूटी टाइप से काटी थी उसे मैं बीच बीच में 1-1 इंच के गैपिंग में पहले तो स्टिक की, फिर उसे पूरी तरह से सील के फिनिश की हूँ। और उसके बाद साइड में थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए एक थोड़ी सी ये लटकन वाली लेस लगा दी। बस इतना ही। सिर्फ आंचल में लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये बस इस तरह से आंचल में लगी हुई है। तो मुझे सावन में ये साड़ी को मैं डिज़ाइन की थी। तो सावन में मुझे ग्रीन पहनने की इच्छा थी। तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन देखी थी, मुझे कोई उस तरह की ग्रीन साड़ी मुझे पसंद नहीं आई। तो इस वजह से मुझे फैब्रिक लाके मैं ये ग्रीन साड़ी को मैं बनाई थी और सावन में पहनी भी थी। मेरे पास अगर कुछ फ़ोटो होगी तो वो दिखाऊंगी। ऐसे बिफोर आफ्टर आप लोग को, मतलब ये साड़ी की कुछ, अब पहले तो यूट्यूब वगैरह शुरू नहीं की थी, इस वजह से इसका बिफोर आफ्टर कुछ मैं रखी नहीं हूँ। अभी जो है आप लोग को ऐसे ही बिलीव करना होगा। नेक्स्ट ऐसे बनाते हुए भी मैं बहुत सारी वीडियो आप लोग को अब नेक्स्ट डालूँगी। तो एक वीडियो तो मेरी ऐसी डाली हुई है साड़ी को डिज़ाइन करते हुए। तो चलिए आप लोग को साइड में वीडियो दिखा दूँगी कि इसको पहनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये हो गया साड़ी। तो इसे साइड करके आप लोग को ब्लाउज़ दिखाती हूँ। तो इसकी ब्लाउज मैं किस तरह से डिज़ाइन की हूँ वो दिखाती हूँ। वो भी मैं खुद से घर पे ही की हूँ डिज़ाइन। तो ये देखिए इसका ब्लाउज, ये बैक साइड है, ये इसका बाजू है। तो ये बाजू, और ये सेम चीज़ मैं बाजू में भी इसे यहाँ पे कॉपी की, क्योंकि हमारे साड़ी में आंचल में मैं डाली तो इसकी अकॉर्डिंग इसमें आनी चाहिए। तो दूसरी बात, फैब्रिक के बारे में तो मैं बताई नहीं, क्योंकि साड़ी तो मैं अब फैब्रिक ख़रीद के ला के बनाई थी। तो ब्लाउज़ तो इम्पॉसिबल है कि रहेगा इसमें। तो ब्लाउज जो थी कि मुझे सेम ग्रीन नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से मैं कॉपर टाइप से बहुत खोजने के बाद में मुझे ये फैब्रिक मिली। तो ये 1 मीटर फैब्रिक लाके इस तरह के मैं पफ बाई सिलवाई। तो ये मैं सिलवाई क्या, खुद ही सिली तो घर पे। तो ये बूटी, एक बूटी मैं यहाँ पर स्टिक की हूँ, बाकी ये लेस, और लेस में ये प्लेन थी तो मैं ये ग्रीन वाली छोटी छोटी, आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी छोटी स्टोन घर पे खुद से स्टिक की हूँ। तो ये इसकी फ्रंट है।
और ये बैक है। तो मैं पीछे डीप नहीं पहनती हूँ, लगभग मेरे ब्लाउज में आपको ऐसा ही ब्लॉक ही मिलेगा। तो ये ब्लाउज है, तो ये आप लोग को मैं पहनने के बाद दिखाऊंगी, तो आप लोग देख सकते हैं पहना हुआ कैसा दिखेगा। तो अब नेक्स्ट साड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक साड़ी है जो बना तो ली, आज तक पहनी नहीं हूँ। अब बनाया हुआ कम से कम मुझे लगता है 1 साल के करीब हो चुका है, 1 साल से शायद ज़्यादा ही हो रहा होगा। ये मतलब मुझे लगता है कि ये फैब्रिक मुझे नेट जो है ना मुझे बहुत भा गई थी, और ये मुझे लगता है परचेस में शादी से पहले ही की थी, लेकिन बनाई इसको शादी के बाद। तो मैं चलिए इसको थोड़ी सी निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये जो लेस है ये मैं खुद से मतलब थोड़ी सी हेवी करने के लिए, क्योंकि साड़ी जो ये बिल्कुल नेट जो थी ना एकदम सिंपल प्लेन, इसे दुपट्टा सूट कुर्ती कुछ भी बनाने के लिए लोग परचेस कर रहे थे। तो मुझे ये थोड़ी सी इसमें जो गोल गोल कढ़ाई की हुई ना मुझे ये बहुत अच्छी लगने लगी। तो मुझे लगा कि शायद इसे साड़ी में, मैं नेट साड़ी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे में नहीं अच्छा लगेगा, इस वजह से मैं नेट नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये नेट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले ली। लेने के बाद में मुझे लगा कि नेट साड़ी क्या होती है ना पीछे से बिल्कुल उठ जाती है अगर उसमें नीचे से आप कुछ हेवी ना दो तो इस वजह से इससे मैचिंग अकॉर्डिंग मेरे पास घर पे एक लेस थी, तो मुझे लगा ये मैच कर रहा है, तो ये लेस मैं लगा के इसे साड़ी में कन्वर्ट की। तो पहनने के बाद मुझे भी नहीं, पहन के मैं कभी नहीं देखी, इसे बना के सिर्फ रखा हुआ है। आज ही मैं पहन के आप लोग को दिखाऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है। आप लोग ही बताइएगा कि नेट साड़ी मेरे में अच्छी लगती है कि नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें और कोई भी तिड़कम मैं नहीं लगाई हूँ, बस ये लेस लगाई हूँ और फॉल लगा के साड़ी कंप्लीट है। इसकी पेटीकोट और ब्लाउज भी घर पे ही स्टिच की हूँ, तो वो दिखा देती हूँ। इसकी ब्लाउज में कैसे बनाई हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। सिंपल इस तरह की ब्लाउज बनाई हुई, थोड़ी सी यहाँ पे एक कट स्लीव साइड से। तो ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नया नया थोड़ा उस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था तो बना दी, लेकिन बस मुझे ये इसी के वजह से ही नहीं अच्छी लगती है। तो आज पहन के देखेंगे कैसा लगता है। तो ये बैक और थोड़ी सी ये छोटी सी मोती वाली डिज़ाइन दी हूँ, और ये इसकी फ्रंट। तो ये इसका ब्लाउज और ये इसका, ये क्या देखना, ये तो ये भी फैब्रिक लाके इसके पेटीकोट स्टिच की थी, क्योंकि सिमिलर इस तरह की पेटीकोट जो प्लेन कॉटन वाली वो तो अच्छी नहीं लगेगी नेट में, इस वजह से मैं सैटन की लाके स्टिच की थी। तो अब पहन के दिखाऊंगी। तो थर्ड साड़ी आप लोग को दिखाती हूँ। तो थर्ड साड़ी का थोड़ा स्टोरी है ये। तो जब मैं गुरुवार का व्रत उठा रही थी तो मुझे पिल्ला साड़ी ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो पिल्ला की कलेक्शन कम थी। मुझे लगता था हर फ्राइडे को मैं येलो पहनना है और एक नहीं पहनना है, तो इस वजह से मुझे लगा कि ना सस्ते में मेरे पास में 5-6 साड़ियाँ होनी चाहिए। तो मैं 16 गुरुवार उठाई थी, तो मुझे 16 का तो थॉट नहीं था, लेकिन सोची कम से कम 5-6 होनी चाहिए कि मैं चेंज कर करके पहन पाऊँ। तो साड़ी ऐसे पसंद आएगी तो 1000 करके मुझे लगा कितना लूँगी, तो मुझे लगा ना कि मैं 2-4 येलो कलर की प्लेन फैब्रिक ले आती हूँ और घर पे खुद से डिज़ाइन करती हूँ, तो मुझे 500-1000 के अंदर में मेरी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बन जाएगी। तो उसी में से एक पीस मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह की येलो की मैं 5-6 कलेक्शन फैब्रिक लाई थी जो खुद से घर पे डिज़ाइन की हूँ। तो आप लोग को उसमें से एक दिखाती हूँ जो शिफॉन के फैब्रिक लाई थी, बिल्कुल प्लेन, इसमें कुछ भी नहीं था। ये बनने के बाद में मुझे भी लगा कि शायद मैं ही बनाई हूँ क्या, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ये देख सकते हैं, ये बूटी जो है मैं खुद से इसे बनाई हूँ।
तो ये मोती वाली रील टाइप की आती है, पतली पतली, जो आप लोग मेरी नवरात्रि की वीडियो में देखे होंगे, जो मैं कलश में काम कर रही थी, तो उसी तरह की ये मैं लाई थी सामान, बची हुई थी, तो मैं साड़ी में इस तरह की डिज़ाइन की थी। तो इसकी इस तरह से राउंड कर करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें 2 बूटी यहाँ आंचल के पास भी बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई, ये बहुत टाइम लग रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बाकी आपको अंदर में इस तरह की छोटी छोटियाँ मिलेगी, तो छोटी छोटी अंदर में मैं बनाई हूँ। ये लेस भी खुद से मैं परचेस करके लगाई हूँ, प्लेन गोल्डन लेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत मतलब सस्ती भी थी और बहुत लाइट वेट लेस है, सॉरी। तो ये साड़ी हो गई, इसे मैं पहन के आप लोगों को वेयर करके, ऐसे इंस्टाग्राम में मेरी काफ़ी फ़ोटो है गुरुवार की पूजा की ये साड़ी की, अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं। ऐसे मैं इसकी वीडियो भी आपको साइड में लगा दूँगी। तो ये हो गई साड़ी। इसकी ब्लाउज मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैं स्टिच की हूँ। तो इसकी साड़ी तो बिल्कुल ग्रीन मतलब येलो थी, तो मुझे लगा कि येलो में येलो अच्छा नहीं लगे, मुझे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं ग्रीन कलर की फैब्रिक, दूसरी साड़ी की एक फैब्रिक थी मेरे पास में बिल्कुल प्लेन ग्रीन, तो सिफोन की ही थी, दूसरी साड़ी की थी, तो उसकी ब्लाउज ना ग्रीन ग्रीन थी, तो मैं मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ। तो ये फैब्रिक बचा हुआ था मेरे पास, तो इसमें मैं ग्रीन की थोड़ी डिज़ाइन कर दी, तो मुझे लगा कि इसमें ग्रीन ब्लाउज बना लूँगी और थोड़ी सी येलो का काम कर दूँगी तो मैचिंग कर जाएगा, तो मैं वही दिमाग लगाई। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर भी एक बूटी डाली हूँ, साइड में इसका उसी तरह से प्लेन वाली जो गोल्डन वाली गोटे जो आपको उस समय दिखाई थी, और यहाँ पे मोती वाली डिज़ाइन। तो ये होगी सबसे इसका अच्छा है पार्ट, जो इसका बैक, जो इसे थोड़ी सी मुझे बनाने में समय लगी थी, लेकिन ये बनने के बाद में बहुत खूबसूरत बनी। तो ये मतलब इंची टेप से नाप के चौक से पहले डिज़ाइन करके मैं इसे इस तरह से सिल के डिज़ाइन बनाई हूँ घर पे खुद पे। तो ये डिज़ाइन आप लोग को मेरी कैसी लगी, इससे भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और आप लोग इस तरह के ब्लाउज़ डिज़ाइन अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये कैसी लगी आपको पहन के भी मैं दिखाऊंगी। अब ये हो गया। 4th साड़ी दिखाती हूँ। 4th साड़ी ये है ब्लैक कलर की 4th साड़ी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल बिल्कुल नेट की फैब्रिक है, देख सकते हैं। ये नेट की, प्लेन नेट की फैब्रिक है। इसे भी मैं अभी तक कभी वेयर नहीं की हूँ, इसकी ब्लाउज भी मैं स्टिच नहीं की हूँ। तो मैं सोची कि निकाल रही थी तो एक ही अलमारी में ये 5-6 साड़ियाँ निकल गई, तो मुझे लगा कि यही दिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को। इसकी ब्लाउज में स्टिच नहीं की हूँ, सॉरी, इसके ब्लाउज में आपको नहीं दिखा सकती, मैं इसको किसी और ब्लाउज से वेयर करके आपको ये साड़ी दिखा दूँगी। ये भी नेट है, इस वजह से मेरा दिमाग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं गया। तो इसकी मतलब बस कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक मोती वाली लेस लगी हुई है, जिसे मुझे पूरी तरह से हाथ में स्टिच करनी पड़ी थी इस तरह से, क्योंकि इसकी मोती वाली बगल से मतलब स्टिच नहीं चल रही थी, इसको मैं हाथ से स्टिच की हूँ और ये वाला मशीन से स्टिच की हुई है। तो 2 लेस इसमें यूज की हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस साड़ी थोड़ी हेवी है इसके मोती की वजह से, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन है। तो इसे भी मैं पहन के कभी नहीं दिखी हूँ, अभी पहन के आप लोग को वीडियो लगा दूँगी, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। तो चलिए, तो अब ये एक साड़ी हमारी 5 साड़ी, हाँ 5th साड़ी। तो ये एक प्लेन गोल्डन फैब्रिक लाई थी मैं। तो ये फैब्रिक आपको देखने से थोड़ी सी, कैसे बोले इसको, रबर टाइप की एक फैब्रिक आती है ना, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप की है, लेदर टाइप की लुक देती है, लेकिन लेदर नहीं है ये फैब्रिक, लेदर टाइप की लुक देती है। तो ये फैब्रिक मुझे मतलब घर पे ही थी, पता नहीं कब की थी कैसे आई नहीं पता, ये फैब्रिक थी। तो ये एक लेस
कॉफ़ी कलर की मेरे पास में प्लेन थी, तो मैं इसे मतलब साइड में बॉर्डर क्रिएट की। तो इसका मेरे पास में थॉट इस वजह से आया कि इसका ब्लाउज़ दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। तो मेरे पास में एक मतलब इस कलर की ब्लाउज की फैब्रिक थी, इसी वजह से मुझे दिमाग में आया कि शायद इसके ब्लाउज इसी को रखूँगी, इसी के अकॉर्डिंग इस पर थोड़ा बहुत कुछ कॉम्बिनेशन दे देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये एक लेस ये मैं परचेस की, लेस ला के इसके मैचिंग, थोड़ी सी मैचिंग मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन इसके जो ये जो सितारा वाली काम है ना, थोड़ी सी ये ब्राउनिश टाइप की लुक दे रही थी, तो थोड़ी सी ब्राउन वाली फिनिश दे रही थी, इस वजह से मैं ये लेस, तो इस साड़ी में कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ी हैवी इसके बॉर्डर की वजह से, तो इसको पूरी तरह से मुझे हाथ से स्टिच करके बैठानी पड़ी। देखिए इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर में मशीन नहीं चल सकती थी, क्योंकि ये पूरी साइड में मोती है, इधर साइड से भी मोती थी, तो इसको स्टिच करने के लिए हाथ में ही पूरी तरह से मुझे 2 दिन लगे इसको पूरी स्टिच करने में। तो ये साड़ी है, ये भी अभी तक मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ, इसे अब पहन के अब दिखाऊंगी आप लोग को। इसकी ब्लाउज़ दिखाती हूँ आप लोग को। अब मैं इसकी ब्लाउज, ये है इसका ब्लाउज, तो ये पीछे से जैसे बाकी ब्लाउज जैसी ही बिल्कुल ब्लॉक और आगे से थोड़ी सी डीप, और ये फैब्रिक इसकी कम थी तो इस वजह से थोड़ी सी शॉर्ट ब्लाउज ही बाजू बनी है। तो ये भी जो है ये खुद से मशीन से मैं खुद बनाई हूँ घर पे ही। तो ये जो है क्रूस वाला धागा होता है, शायद क्रूस वाला ही धागा बोलते हैं, मोटे साइज के जो फ्लावर वगैरह बनाते हैं रुमाल वगैरह में, वो वाला धागा से उसे मैं मशीन पे लगा के ये डिज़ाइन क्रिएट की। तो पहले चौक से दाग लगा के और उसके ऊपर इस तरह से मशीन चला के और साइड में नीचे एक मोती स्टिक की हूँ। तो जो साड़ी में जो मोती लगी हुई है उसी से सिमिलर सेम मोती इस तरह से स्टिक की हूँ। तो मुझे ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहन के अब आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा कि ये कैसा बन के अच्छा लगा है। तो ये सब बनाई तो थी, लेकिन कोरोना कहीं जाने दे रहा है ना पहनने दे रहा है, लेकिन फिर भी बना के एक अपने से क्राफ्ट करके अच्छा लगता है। तो ये एक हो गई ब्लाउज। ये मेरी नेक्स्ट ईयर की साड़ी है। तो ये वेलवेट की साड़ी है। तो ये वेलवेट की साड़ी बनाने का मतलब रीज़न था एनिवर्सरी। तो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, अब तो मेरी सेकेंड एनिवर्सरी आएगी फरवरी में। तो फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो काफ़ी ठंडी थी, तो हम लोग काके बुकरू में थोड़ी बहुत ठंडी भी बहुत होती है और पार्टियों में इच्छा करती है कि साड़ी पहनो भी और ढको मत। तो इसी वजह से उसका रीज़न था कि मैं सोची कि वेलवेट की साड़ी बनाती हूँ तो वेलवेट की साड़ी से थोड़ी सी मुझे ठंड कम लगेगी और मुझे शॉल वगैरह ढकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मोटी वाली वेलवेट फैब्रिक जाके परचेज़ करके लाई। तो ये वेलवेट की फैब्रिक बिल्कुल ग्रीन, तो ऐसे ग्रीन ही पहनना ऐसा कुछ थॉट नहीं था, लेकिन फिर भी गई तो मुझे लगा कि ग्रीन कलर मतलब मेरे कम था साड़ी का कलेक्शन, इस वजह से मैं ग्रीन कलर की तो मैं 2 फैब्रिक लाई हूँ वेलवेट की। एक मैं डिज़ाइन की पिछले ही साल और वो एनिवर्सरी पहली, एक वेलवेट अभी भी मेरे पास है, उसे डिज़ाइन नहीं की हूँ, वो करूँगी तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसे देखिए किस तरह से इसका मिक्स मैच की। तो ये ग्रीन में येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को पर्सनली नहीं बता सकते, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो येलो का कॉम्बिनेशन, तो इस वजह से मैं येलो का वेलवेट ही मतलब ये जो लेस है ये भी, इसमें भी वेलवेट टच है, तो वेलवेट टच है, तो इसी वजह से मैं ये लेस परचेज़ की। तो इस पर कुछ भी और कोई काम नहीं की, ये वेलवेट ही बहुत हैवी था और इसमें अगर कुछ काम करती तो और हैवी हो जाता। तो ये वेलवेट बस ये लेस, इसमें और कोई भी चीज़ मैं ऐड नहीं की हूँ। तो इतना ही में ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके हाईलाइट पॉइंट इसकी ब्लाउज है जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इसके साथ ही रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये फुल स्लीव में ये ब्लाउज है। तो ये इसके मैचिंग से देख लीजिए, ये इसी लेस के मैचिंग से मैं ये ब्लाउज़, तो ये ब्लाउज में हेवी रखी क्योंकि साड़ी बिल्कुल प्लेन थी, इस वजह से मैं ब्लाउज हेवी ली फैब्रिक, और आगे से उसी तरह से सिंपल। तो पीछे
कंफर्ट महसूस होता है, पूरी तरह से ब्लॉक होता है, बंद होता है। और दूसरी ये ठंडा में पहनना था, तो ठंडे में पहनना था तो जितना कवर हो उतना अच्छा है इस वजह से। तो इस वजह से मैं इसे फुल स्लीव करवाई और इसकी बस और कुछ डिज़ाइन उज़ाइन कुछ भी नहीं डलवाई, एकदम सिंपल प्लेन। बस इसकी फैब्रिक ही इतनी हेवी थी तो इसमें और कुछ डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब बस मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे इतना ही इनफ करना चाहिए। बस आज मुझे लगता है मैं 6 साड़ियाँ आप लोग को दिखा दी। तो आप लोग को अगर मेरी ये बनाई हुई साड़ी इसमें से कौन आपको सबसे अच्छी लगी वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट भी आप लोग इसी तरह की साड़ी की कलेक्शन बनाई हुई देखना चाहते हैं या नॉर्मल इस तरह के जो परचेज़ वाली साड़ी जो भी देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साड़ी के अलावा कुछ और मेरी आप कलेक्शन देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और ये मेकअप लुक का वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आज पहन के बैठी हूँ। ये साड़ी भी खुद का घर पे ही मैं खुद ही डिज़ाइन की हूँ। ये प्लेन फैब्रिक परचेज़ किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बस एक ब्लाउज हेवी वाली लेके तो स्टिच किया हुआ है घर का ही। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए, फिर भी इसकी भी एक लुक लगा ही दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे आपको फुल मेकअप भी मिल जाएगा, इसका वीडियो भी डाला हुआ, जो नहीं देखे हैं बैक जाके देख सकते हैं, आपको मेरे लिंक में मिल जाएगी। तो अब चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम प्रणाम।